11 तारीख को लगभग 9 बजे के आसपास मेरे दादाजी के पास कॉल आई। उसमें कहा गया कि आपके आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से पुणे में अकाउंट खुला है जो अफजल खान के नाम से है। उसमें वो आतंकवादी है और उसमें लगभग 2-2.5 करोड़ का गबन हुआ है और आपका केस ATS में चला गया है। मतलब इसी तरह कम से कम 50 मतलब वीडियो कॉल कर करके मतलब उनको कॉल है कहा आप जो है पूरी अपनी जितनी भी चल संपत्ति उसकी पूरी जानकारी दीजिए और मतलब कितनी ज़मीन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ के निवासी, कितने बच्चे हैं और फिर इसके बाद जो है आपके पास कितनी FD हैं, आप क्या काम करते थे। पूरी जानकारी लेने के बाद धीरे धीरे उनसे पैसा लेना शुरू कर दिए। पहले शुरुआत में 1 लाख रुपए लिए, इसके बाद 40 लाख का नेफ्ट करवाए, पंजाब ने सिंध से इलाहाबाद से नेफ्ट किया और कहा कि ये जानकारी आप किसी को दीजिएगा नहीं, अगर जानकारी आतंकवादियों को लग जाएगी तो हो सकता है आपका परिवार खतरे में आ सकता है। और फिर इसके बाद 50,000 भी निपट गए। जब हम लोगों को पता चला कि मतलब भैया को पता चला कि इसमें वो हो रहा है तो उन्होंने अकाउंट चेक करवाया, तब जाके यहाँ SP ऑफिस में जो है उन्होंने जानकारी दी। उसी दिन 20 को वो आए, क्या कहते हैं, थाना पहाड़ी। तब उनको लेकर पूरी जानकारी हो, तब उनको जानकारी दादाजी को मैं जानकारी हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। पुलिस को कब सूचना दिया था आपने? पुलिस को दिए हैं 19 तारीख को। अच्छा, घटना कब से हो रही, कब से बातचीत हो रही थी? घटना इनकी हो रही है 11 तारीख से। अच्छा, तो कॉल कैसे, वीडियो कॉल आता था कि ऑडियो कॉल से? पहले आया है नॉर्मल कॉल से, फिर ऑडियो वीडियो कॉल। मतलब उनको हर 2 घंटे में मतलब बुलाया जाता था कि आप कहाँ हैं, कहाँ लोकेशन है पूरे घर के। मतलब उन्होंने ये कहा है कि किसी को बताएंगे नहीं, आप घर से हमसे हर 2 घंटे में बात करेंगे। अच्छा, इस घटना की पहले क्यों नहीं जानकारी दी? इतना दिन कैसे? वो उन्होंने मतलब इतना डरा दिए थे उनको, तो उन्होंने मना किया था आप किसी को मतलब बताएंगे नहीं, ये ATS के माध्यम से आपकी FIR दर्ज है और STF आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। घर में भी तो किसी को जानकारी दी? किसी को जानकारी नहीं दी। दादाजी पहले नौकरी करते थे महाराष्ट्र में, फिर इसके बाद इलाहाबाद में रहे, इलाहाबाद से यहाँ गाँव आ गए। अब गाँव में मतलब अलग रहते रहे तो किसी को जानकारी नहीं हो पाई। अच्छा, यहाँ परिवार उनका नहीं रहता? यहाँ नहीं, इलाहाबाद में रहते हैं। अच्छा, अकेले रहते हैं? हाँ। अच्छा, प्रशासन द्वारा अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अब उसकी FIR हो गई, देखिए उसकी जांच चल रही है, जैसे भी होगा आगे कार्रवाई जैसे होगी आपको बताया जाएगा, सूचना दी जाएगी। अच्छा, उनके मांगने के कुछ सबूत हैं आपके पास कि पैसा जो दिया गया है ट्रांसफर? हाँ, उसका पूरे सारे सबूत हैं। अच्छा, उसका गूगल पे हुआ है 99,000 का, एक बार 50,000 का, 40 लाख का नेट। अच्छा, जैसे यहाँ से कुछ मांगते थे आपसे तो कुछ देते तो रहे होंगे कि ये चीज़ जानकारी अपनी पूरी जानकारी ली उन्होंने, कितनी आपका ज़मीन खतौनी और पूरा बायोडाटा सब कुछ उन्होंने ले लिया। ये नहीं, वो लोग क्या देते थे आपको? वो सारे लोगो देते थे, मतलब कि आपका ये मतलब जैसे पैसा लिए तो उसकी भारत सरकार द्वारा रिसिप्ट, वो कह रहे थे कि ये पैसा आपका जो है भारत सरकार के अकाउंट में जमा हो रहा है और उसकी पूरी जांच होने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जितना पैसा उनको प्राप्त हो उतने की मतलब मोहर लगा के और भारत सरकार का लोगो लगा के रिसिप्ट भेजी जा रही थी। अच्छा, रसीद भेजी गई? हाँ, रसीदें हैं? रसीदें हाँ, दादाजी के उसमें मोबाइल में पड़ी मतलब। क्या नाम था दादाजी का? घनश्याम सिंह। अच्छा, आप कौन हैं उनके? मैं उनका भतीजा हूँ, संदीप सिंह। अब क्या क्रम सभा है? अब ये चाहते हैं कि मतलब उसकी कार्यवाही हो, देखा जाए, अगर हो सकता है प्रशासन चाहे तो पैसा दिला सकता है, न्याय हो हमारे साथ, कुछ हो गया उसका, गलती तो उनसे हुई ही, जो जानकारी नहीं दिए। और ये पहाड़ी थाना क्षेत्र के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिजली बोर्ड महाराष्ट्र के रिटायर्ड इंजीनियर हैं और इनको टेलीफोन पे साइबर ठगों ने डिजिटली अरेस्ट किया और बताया कि आपके अकाउंट से और आपके आधार नंबर से कुछ पैसा आतंकवादी गतिविधियों में मदद के लिए जा रहा है। और ये बात इनके साथ 9 दिसंबर से उन्होंने शुरू किया। इनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने कि ये इस बात के लिए सहमत हो गए कि ठीक है, हम अपना पैसा भेज देते हैं, आप जांच करा लीजिए। और 16 तारीख को उनसे अनुमति ले करके ये गए, अपना FD तोड़वाया और फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करके वहाँ से इन्होंने उनको RTGS किया। इसके बाद 2 छोटे छोटे अमाउंट और इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए। ये जब इनके घर परिवार के लोगों को पता चला तो मुझे इस बारे में सूचना प्रयागराज से मिली। तत्काल मैंने जब अपने SO को, SOG टीम, साइबर टीम सबको भेजा, SO तत्काल मौके पे पहुँचे तो इनका इतना ब्रेन वॉश था कि SO से ये खुद लड़ रहे थे कि आपको नहीं मालूम है, राष्ट्रवाद का सवाल है, मेरा पैसा
और वो आतंकवादी गतिविधियों में लग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भेज दिया, मेरे एक एक पैसे की जांच होकर के वापस आ जाएगा। मेरा पैसा भारत सरकार में जमा है। मैं भी आपको ATS चीफ से बात कराता हूँ। और यशो ने कहा किसी से बात कराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक इन्होंने फ़ोन करके उसे बता भी दिया कि स्थानीय पुलिस हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से इतना ब्रेन वॉश हो रहा है आपके चैनलों के माध्यम से। हम जनता से अपील करते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं करती है, और इस तरह का कोई आपको झांसा देता है तो आप उसके बहकावे में ना आएँ और पैसा किसी तरह का ट्रांसफ़र ना करें। अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाने के बाद से कौन सी जांच हो जाएगी? लेकिन उनको लगा कि मेरा पैसा जा रहा है वहाँ और जांच होके आएगा। क्या पैसे पे कोई पाउडर लगा हुआ है? तो इस तरह की चीज़ें बहकावे में आ जा रहे हैं लोग, और पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग जागरूक हों। ठीक है।